चलो देखो क्या है, U2 है, बेस लेंथ है L, नीचे का लेंथ उसका L है ना। और सेम वॉल्यूम है, दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है सेम है। और डेंसिटी लेफ्ट, एक का रो है एक का टू रो है। और ये जा रहा है किधर, एक्सेलरेशन क्या है, ए है राइट साइड में। तो हाइट डिफरेंस बोला है दोनों सरफेसेस का, मतलब दोनों सेम लेवल पे है। जो काला वाला लिक्विड है उसका हाइट, और जो हमारा ये जो शेडेड वाला लिक्विड है, दोनों सेम हाइट पे है। एच दिया हुआ है, तो एच का वो एच का वैल्यू निकालना है। अब पहली बात तो तुमको ये समझनी है कि कौन से लिक्विड का डेंसिटी रो है और कौन से डेंसिटी का लिक्विड, कौन से लिक्विड का डेंसिटी टू रो है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं उसके लिए। ये देखो, ये वाला पॉइंट लो, है ना, और ये वाला पॉइंट लो। ठीक है, तो नहीं उसको छोड़ो, एक काम करो, एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट यहां लो, और एक पॉइंट यहां लो। तीन पॉइंट्स लिखते हैं उसको, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को नाम देते हैं कुछ, A B C। ठीक है, चलेगा। तो ये पॉइंट्स को नाम दिया मैंने, ये A है, ये B है, ये C है। तो जब भी लिक्विड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होता है, जैसे मान लो अगर कोई लिक्विड है किसी कंटेनर में और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रहा है उसका, लेट्स से A, तो ये पॉइंट्स P1, यहाँ का प्रेशर अगर P1 है, यहाँ का प्रेशर अगर P2 है, तो लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा है। अगर एक्सेलरेशन राइट में है तो लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एक्स ए, ऐसा। ठीक है, आई बात समझ में। समझ रहे हो। हाँ तो सर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इधर डेंसिटी रो है और इधर डेंसिटी है टू रो, लेट से हमने ये अज्यूम किया हुआ है, तो हमको इससे पहली इक्वेशन मिलेगी पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, और दूसरी चीज इज इक्वल टू रो इंटू ये वाला ये L/2 हो जाएगा क्या, मानते हो, क्योंकि दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम वॉल्यूम। तो रो इंटू L/2 इंटू ए। वैसे ही पीबी माइनस पीसी क्या हो जाएगा, टू रो इंटू L/2 इंटू ए। बोलो, ठीक है, बोलो, है ना। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके कि पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू 3/2 रो एल ए, बोल सकता हूं, सॉरी, बोलो, ये इक्वेशन लिख सकता हूं। हाँ सर। लेकिन अब अब हम वर्टिकल से चेक करते हैं। यहां का प्रेशर अगर पी नॉट है, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधा सीधा वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस के लिए मैं जी ही इस्तेमाल करूंगा। तो पॉइंट ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से पॉइंट ए का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। और पॉइंट बी का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट, सॉरी पॉइंट बी नहीं, पॉइंट सी का प्रेशर, पॉइंट सी का प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, पी नॉट प्लस टू रो जी एच। तो अब हमको दिख रहा है कि सी का प्रेशर ज्यादा हो गया नहीं, और जबकि हमने जो निकाला था उस हिसाब से किसका प्रेशर ज्यादा आया था, ए का प्रेशर। यानी कि जो हमने अजम्पशन लिया है, जो अजम्पशन हमने लिया है वो गलत है। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट साइड पे है वो टू रो है ना, और जो राइट साइड पे है वो क्या है, वो है रो। तो अब इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी कहां पे, यहां पे ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये होगा टू, यहाँ एल, ठीक है, ये L/2 तो रहेगा ही, सॉरी। ठीक है, बोलो। हाँ तो
पीए माइनस पीसी तो हमारा वही रह जाएगा, दिख रहा है, रो एल ए प्लस रो एल ए बाई 2। बट ये जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी ए की वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा कौन सा डेंसिटी है, 2 है ना, 2 रो है, तो 2 रो जी एच, और पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ में आई बात, बोलो। अब यहां से इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से पी ए माइनस पीसी निकालो तो कितना होता है, पी ए माइनस पीसी क्या आएगा बोलो, रो जी एच आएगा क्या, इन दोनों इक्वेशन से देखो, किससे किससे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक इसकी बात कर रहा हूं, एक इसकी बात कर रहा हूं, माइनस करोगे तो क्या आएगा, रो जी एच आएगा। अब यस सर। यहां से 3/2 रो एल ए और यहां से रो जी एच, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या हम, तो ये आएगा 3/2 रो एल ए इज इक्वल टू रो जी एच, रो खत्म, एच की वैल्यू क्या आ रही है बोलो, 3AL/2G। तो ये आंसर है तुम्हारा, सिंपल, समझ गए।